गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल दिख रहा होगा, या आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डालते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन मिल जाता है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स लीनियर इक्वेशन, an equation between two variables that gives a straight line when plotted on a graph। एक इक्वेशन को जब आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अगर वो स्ट्रेट लाइन देती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। Now linear equation in one variable, it's an equation which is expressed in the form of ax plus b equal to 0, where a and b are integers and x is a variable। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक ही वेरिएबल होता है और उसकी फॉर्म होती है हमारी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारे ए बी इंटीजर्स होते हैं और एक्स हमारा वेरिएबल होता है। ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट इज़ एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नेमली एक्स एंड वाई। इसमें हमारे दो वेरिएबल्स होते हैं और वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, और सी हमारा हो सकता है 0 के इक्वल। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ जो हमारा चैप्टर का नेम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हम उसका मीनिंग देखते हैं। टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल। दो आपकी लीनियर इक्वेशन अगर दोनों सेम वेरिएबल्स में होनी चाहिए, उनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इधर एक हमारा जनरल फॉर्म है इन इक्वेशंस की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो हमारे वेरिएबल है दोनों में x और y है, वेरिएबल हमारे सेम है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। और एक और कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा चैप्टर का जो भी हमारा नेम है चैप्टर का, उसका मीनिंग है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा, सो एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। तो जो भी आपका इक्वेशन का भी सोल्यूशन होता है, जो वो लाइन पे आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको लाइन को पे रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन को, तो उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सोल्यूशंस होते हैं, सोल्यूशन होते हैं इक्वेशन के, सोल्यूशंस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही वाइस वर्सा है, जो सोल्यूशंस होते हैं वो ज़रूर लाइन पे लाए करेंगे और लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाए करते हैं वो सब हमारे इक्वेशन के सोल्यूशंस होते हैं। तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था चैप्टर 3 का। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे हम। Aftab tells his daughter, 7 years from now, I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी को बोलता है कि 7 years ago, मीन 7 years पहले, I was 7 times as old as you were then। मैं 7 times तुमसे बड़ा था जितनी तुम्हारी एज थी तब। ऑल्सो 3 years from now, अब 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। मैं 3 times बड़ा होऊंगा तुमसे जब जो तुम्हारी एज होगी 3 साल बाद। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले तो आपको 7 years पहले की एज के बारे में बोला है और 3 years आगे वाली एज के बारे में बोला है। तो हम सबसे पहले इसकी में प्रेजेंट एज को हम लेट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स and the present age of his daughter भी y। तो हमने आफ्ताब की एज को x और डॉटर की एज को y मान लिया। अब 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब्स एज विल बी x माइनस 7 years और हिज डॉटर्स एज होगी y माइनस 7 years। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब ने बोला था ये, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? जो आफ्ताब की एज है दैट इज 7 times, टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 7 times द एज ऑफ हिज
डॉटर। तो ये हमारी इक्वेशन होगी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। वेरिएबल्स को एक साइड ले आते हैं, ये इधर चला जाएगा, माइनस 49 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये माइनस 42। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हमसे बोला गया है अब कि फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब आफ्ताब की एज होगी x प्लस 3 ईयर्स और उसकी डॉटर की एज होगी, his daughter's age will be y plus 3 years. आफ्ताब की एज x प्लस 3 ईयर्स है 3 ईयर्स बाद, और उसकी डॉटर की एज y प्लस 3 ईयर्स है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो जो आफ्ताब की एज है वो 3 ईयर्स बाद अपनी डॉटर की एज के 3 टाइम्स हमें दी हुई है। तो आफ्ताब की एज है x प्लस 3, डॉटर की एज के 3 टाइम्स होगी वो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वाई की टर्म्स को हम एक साथ ले आएंगे और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं हम उनको एक साइड ले आएंगे। तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 6 बन जाएगा। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 एंड 2। हमने ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दी है जो हमें सिचुएशन क्वेश्चन में दी थी, अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली जैसे क्लास 9 में आप लोग प्लॉट करते थे, हम वैसे ही इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन बनाकर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, x या y किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा एनालाइज करके कि किससे हमारा आंसर बिना डेसिमल के आ सके, क्योंकि अगर आंसर डेसिमल में आएगा तो वो प्लॉट करना डिफ़िकल्ट होगा और क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए से आपको यहाँ पे मैं अगर x में वैल्यू पुट करती हूँ तो इधर जाके कुछ ना कुछ माइनस होगा और फिर वो 7 से डिवाइड होगा। तो ये भी 742 7 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इसमें कोई ऐसा नंबर रखती हूँ जो 7 का ही मल्टीपल है तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि वो उससे पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो मैं 0 ले लेती हूँ, x को 0 लेंगे तो हम देखते हैं क्या वैल्यू आएगी हमारी y की। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 7 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। तो 0 पुट करने से वैल्यू हमारी आ रही है 6। अब हम इसमें 7 पुट कर लेते हैं और एक हम इसमें -7 पुट कर लेते हैं। x को अगर हम 7 पुट करेंगे तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की हमने वैल्यू पुट करी, x इधर चला जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर रख के नेगेटिव हो जाएगा ये -49 और y हमारा आ जाएगा 7। तो x 7 लिखने से हमारा y भी हमारा 7 आ रहा है। अब x को हम -7 रखते हैं, पुट करते हैं, तो -7 इधर जाके हो जाएगा हमारा +7, तो -7y इज इक्वल टू 35, तो y हमारा आ जाएगा 35 में -7 दैट इज़ -y। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन का हमने सोल्यूशन निकाल लिया। ऐसे ही हम दूसरी वाली इक्वेशन का भी सेम तरीके से सोल्यूशन निकालेंगे। इसमें भी हम x y में किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको हम बाद में ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो इसमें भी आप देखिए कि मल्टीपल है, ये 3 और 6 डिवाइड हो रहे हैं, तो हम x को ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे कि हमारी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट ना हो जाए। तो x को पहले तो हम 0 ले लेते हैं, y हमारा आ जाएगा -2। ऐसे ही हम x को 3 ले लेते हैं और एक में x को हम 6 ले लेते हैं। तो x को अगर हम 3 लेंगे तो कांस्टेंट को पहले इधर लेकर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 3 और y हमारा ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय -3 -1। तो अब हम इसमें 6 पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे हम, तो 6 - 3y इज इक्वल टू 6। इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, 0 बन जाएगा, तो y हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से ये सोल्यूशन आ गया है। इसको ग्राफ पे आप लोग प्लॉट करेंगे जैसे आप क्लास 9 में इक्वेशंस को प्लॉट करते थे कार्टेशियन प्लेन पे। किसी कोई डाउट होगा प्लॉटिंग में तो आप बता देना, मैं अलग वीडियो बना दूँगी प्लॉट करने की। बाकी वो 9th का टॉपिक है इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर आपको इनको
दोनों को ग्राफ पेपर पे सेम ही प्लेन पे आप दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है, तब हमारी वो सिचुएशन एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट हो गई इस तरीके से और ग्राफिकली भी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। तो आपको यहाँ पे 3 बैट्स और 6 बॉल्स का प्राइस दिया हुआ है 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300। बाद में उसने एक बैट और 3 बॉल और खरीदी 1300 की। आपको कोर्स दे रखी है ये। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब यहाँ पे हमको 2 चीज़ें डिफरेंट चीज़ें दी हुई है, एक बैट का प्राइस और एक बॉल का प्राइस। तो हमारे ये 2 वेरिएबल्स बन जाएंगे। इसलिए हम सबसे पहले में कॉस्ट दे रखी है तो हम कॉस्ट को लेट करेंगे 1 बैट की और 1 बॉल की। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स, एक को हम एक्स कर लेते हैं और एक को हम वाई ले लेते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी। तो ये आपको एक बॉल और एक बैट की हमने बैट और बॉल की हमने कॉस्ट को लेट कर लिया एक्स एंड वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। आपको सबसे पहले दिया गया 3 बैट्स और 6 बॉल्स का प्राइस हमारा है 3900। तो एक बैट का प्राइस x है तो 3 बैट्स का हमारा 3x हो जाएगा, टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। तो 3x प्लस 6 बॉल्स का 6y और दोनों का हमें टोटल दिया हुआ है 3900। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे ही हमें दूसरा दिया हुआ है कि शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अब एक बैट लिया है, इसको 1x भी लिख सकते हैं और सिर्फ x भी लिख सकते हैं। x प्लस बॉल्स हमारी 3 है, 3y इज इक्वल टू 1300। तो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हमारी दोनों इक्वेशंस बन गई। एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट कर लिया, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने पहले किया था। तो बना लेते हैं इसका टेबल। तो आप इसमें ध्यान देंगे कि ये जो आपका इसमें वैल्यू दी रखी है ये हंड्रेड्स में दे रखी है। तो अब जो हमारा कार्टेशियन प्लेन बनेगा उसमें जो हम 1 2 3 4 लिखते थे उसकी जो प्लेस पर हम 100 200 300 400 लिखेंगे। तो मैं इसमें वैल्यूज़ भी उस हिसाब से ही लेनी होगी। तो अगर मैं x को 300 लेती हूँ तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू की क्या आएगी। 6y इज इक्वल टू 3900। ये मल्टीप्लिकेशन करके 900 आएगा और ये 900 इधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये y हमारा आ जाएगा 500। इस हिसाब से अगर मैं x को 100 लेती हूँ तो मेरा y आ जाएगा 600। x को अगर -100 लेती हूँ तो y आ जाएगा 700। तो इस तरीके से ये इसकी टेबल बन गई है। सिमिलरली हम इसकी भी टेबल बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन की। x को 100 ले लेते हैं पहले। x को 100 पुट करने से हमारी वैल्यू क्या आएगी, देखो 100 उधर चला जाएगा, इट विल माइनस। तो 3y इज इक्वल टू 1200। तो y हमारा ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है ये। तो y हमारा आ जाएगा 400। ऐसे ही x को मैं अगर 400 पुट करती हूँ तो मेरा y आएगा 300। x को मैं 700 पुट करती हूँ तो मेरा y आएगा 200। आप ये करके देख सकते हैं और कोई वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको जो कार्टेशियन प्लेन बनाना है उसमें इस तरीके से ग्राफ पेपर पे जो आप बनाएंगे इसमें हम 100 200 300 400 इस तरीके से लेंगे वैल्यूज़। इस तरीके से पूरा कार्टेशियन प्लेन हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। अब आपको इसमें एप्पल्स का ग्रेप्स का प्राइस दिया है, सेम ऊपर वाली सिचुएशन है। आपको 2 वेरिएबल्स इसमें लेट करने पड़ेंगे। आपको एक बार एप्पल की कॉस्ट लेनी पड़ेगी और एक बार ग्रेप्स की कॉस्ट को लेट करना पड़ेगा। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स भी ₹Y। तो हमने ये लेट कर लिया। अब आपको बोला है 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg का प्राइस आपको 160 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 kg एप्पल्स को हम 2x लिखेंगे, प्राइस हो जाएगा,
और 1 kg का हमारा y, तो 160 आपको दिया हुआ है कि दोनों का प्राइस ये है। और सेकंड आपका दिया है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल्स की कॉस्ट होगी प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो ये आपको दो इक्वेशंस दी है, इसको भी हम सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे। टेबल बनाएंगे इसकी भी। इसमें अब अगर हम x की वैल्यू 60 लिखेंगे तो हमारा y 40 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 30 लिखेंगे तो हमारा y 100 आ जाएगा। x की वैल्यू 50 लिखेंगे तो हमारा आंसर 60 आ जाएगा। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन की भी टेबल बना लेंगे। यहाँ पे हम x की वैल्यू 50 रखेंगे तो हमारा y भी 50 आएगा। x की वैल्यू 30 रखेंगे तो y हमारा 90 आएगा, और x की वैल्यू 40 रखेंगे तो y हमारा 70 आएगा। तो इसमें भी आप कोई ग्राफ बनाएंगे, दोनों को उस पर प्लॉट करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।